अलग अलग नंबर से रजिस्टर किया है। अभी देखिए जैसे ये रजिस्टर किया था तो इसकी पूरी प्रोफाइल आ गई। हेलो जय श्री राम, हेलो। ये देखिए अभी मैंने किसी को सर्च किया है कोई खुशहाल को, तो इसकी पूरी प्रोफाइल दिख रही है। यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी, मेल, लश्करी गोत्र दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिख रही है, सिंगल है, बीकॉम है और स्टूडेंट है। पूरी प्रोफाइल यहाँ पे आ गई। उसका फोटो भी आ गया, फैमिली में डैडी के साथ उसका नाम भी दिख रहा है। अभी आपको पता करना है कि कौन है, आगे फैमिली में कौन है, तो यहाँ पे हमने एक बटन दिया इंस्टाग्राम का। अगर कोई पूरी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे चेक करना चाहते हैं, सिर्फ एक बटन क्लिक करेगा, उसकी पूरी प्रोफाइल आपको ओपन हो जाएगी। अलग से एपीआई नया परचेस इसी में बिल्ट-इन हमने कर दिया। सारा सोशल मीडिया हमने यहाँ कनेक्ट किया, व्हाट्सएप भी कनेक्ट किया और इंस्टाग्राम भी कनेक्ट किया है। तो उसकी पूरी प्रोफाइल अगर कोई सर्च करना चाहे तो कर सकता है। अभी इंस्टाग्राम का हमने देखा, यहाँ पे व्हाट्सएप है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम लोग जब मैरिज के लिए सर्च करते हैं कि शादी का एक बेटा या बेटी है, तो उसकी पूरी प्रोफाइल देखनी होती है, घर में कौन कौन है, फादर है, मदर है, बेटी है, बेटा है। तो यहाँ पे अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो जैसे ही आपको पता चला कि नाथुदास है, उनका नंबर है, ये एड्रेस है, आपको कनेक्ट करना है उनके डैडी मम्मी से। यहाँ सीधा व्हाट्सएप पे आप क्लिक करोगे तो उनके डैडी के व्हाट्सएप पे सीधा वो कनेक्ट हो जाएगा। आपको अलग से नंबर सर्च करने की जरूरत नहीं, सीधा कनेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। तो ये बेसिक सर्च है। अगर आपको सिर्फ नाम भी पता है तो आप उसकी पूरी फैमिली के बारे में सारे इंफॉर्मेशन अप एंड लाइव देख सकते हो फोटो के साथ। अभी दूसरा हमने नाम सेलेक्ट किया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ स्टैटिक सर्च, ये फिल्टर वाला सर्च देखिए। इसमें हमने फिल्टर में क्या ऑप्शन दिया है वो आपको दिखाता हूँ। इसमें फिल्टर में आप अपने हिसाब से जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप ढूंढ सकते हो कि मुझे सिर्फ मेल चाहिए, 18 साल से लेकर के 25 साल का चाहिए। ये देखिए अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं गोत्र से सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ गोत्र लिखूंगा, कोई भी है, उस गोत्र के जितने भी मेंबर रहेंगे वो एक साथ स्क्रीन पे आ जाएंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लश्करी करके टाइप किया है, बाकी कुछ नहीं लिखा, वैसे ही के है, विरार के है, नाला सुब्बारा के है, सिर्फ इतना सर्च किया, इतना लिखा मैंने लश्करी, और जैसे एंटर किया तो ये गोत्र वाले जितने भी नाम रहेंगे वो सब स्क्रीन पे एक साथ आ जाएंगे। आप सर्च कर सकते हो कि इसमें से हमारे लिए हमारे जिसको कनेक्ट करना चाहते हैं वो कौन है, पूरी डिटेल के साथ आ जाएगा। दूसरा कोई भी आप सर्च करो, जैसे अभी सेकंड मैंने अग्रवाल गोत्र का सर्च किया तो उसके नाम से जितने भी रजिस्टर होंगे सारे अग्रवाल सरने वाले एक साथ दिख जाएंगे। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, मान लो आप कहीं आउट स्टेशन गए हैं, आपको लग रहा है कि मुझे स्टेशन में कोई अपनी कास्ट वाला है, कि आप सिर्फ नाम सर्च करो या सिर्फ गोत्र सर्च करो, आपको पूरी डिटेल अप एंड लाइव अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ दिख जाएगी। कैसा लगा ये? जय श्री राम, प्लीज पे अटेंशन। अभी देखिए थर्ड है ना, बहुत सबका ऐसा था कि मैरिज के लिए इसको कैसे यूज करेंगे, तो मैरिज के लिए हमने बहुत क्लियर इसमें दे दिया है फीचर कि आप जेंडर सेलेक्ट कर दो, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, एज सेलेक्ट कर दो 18 से लेके 25, 30। जय श्री राम, हेलो। तो जो एज से आप सर्च करना चाहते हो उस एज के हिसाब से कौन से एरिया का सर्च करना है आप वो सर्च डालोगे, सारा डेटा इंस्टेंट विदिन 14 सेकेंड, 14 सेकेंड में ये 12,000 का डेटा सर्च करेगा। इसकी कैपेसिटी 12,000 डेटा इन 14 सेकेंड। जय श्री राम। 14 सेकेंड में ये 12,000 का डेटा सर्च करके आपको रिजल्ट दे देगा, और एक साथ में 12,000 यूजर इसको एक साथ यूज करेंगे तभी भी ये बंद नहीं होगा। ये एक साथ चलेगा दोनों प्लेटफॉर्म पे, iOS पे भी चलेगा और एंड्रॉइड पे भी चलेगा। थर्ड फीचर इसका देखिए, ये तो हमने पहला फीचर देखा कि मेंबर का नाम ऐड कर दिया और सर्च का ऑप्शन दे दिया। इसके अलावा और क्या फीचर्स है, तो इसका नेक्स्ट फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मेन इंटरफेस आ गया। अभी इसका मैं नेक्स्ट फीचर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, थैंक यू। अभी नेक्स्ट फीचर्स में आप ऐड करने को आए तो उसके अंदर आप हमारे जितने भी, जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर किसी की शॉप की ओपनिंग है या हमको जैसे ये सम्मेलन हो रहा है तो इस सम्मेलन की सारी डिटेल चाहिए, हमारी ऐप पे वो डिटेल अप एंड लाइव हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे ये आपको फोटो दिखेगा, कलश यात्रा वाला फोटो, यहाँ पे ये लास्ट टाइम की कलश यात्रा का फोटो है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपने को स्क्रीन पे दिख जाएगी। या किसी की शॉप की ओपनिंग का ऐड डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब इसको हम एक रेवेन्यू का सोर्स करके यूज कर सकते हैं समाज के लिए,
कि कोई ऐड डालना चाहता है तो समाज से कनेक्ट करें और वो डायरेक्टली अपनी ऐड खुद पोस्ट कर सकता है AI यूज करके। इनबिल्ट फीचर है इसके अंदर ऐड पोस्टिंग का भी, कुछ अलग से एडिशनल नया परचेज करने के लिए इट इज अ इनबिल्ट फीचर। अभी जब सम्मेलन होगा तो अभी कार्ड भेजना है या पर्सनली कॉल करना है, ये एप्लीकेशन पे आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा और पूरी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी, कौन है कनेक्ट करने के लिए, कहाँ पे है, एड्रेस का लिंक है, सब कुछ। अभी देखो लोकेशन का मैप भी हमने दिया है, ये मैप पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको मैप दिख जाएगा गूगल मैप कि वहाँ पे पहुँचना कैसा है, आपकी जगह से इस जगह तक का पूरा कनेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा। तो एक ये हो गया कि हम हमारे जितने भी इवेंट होंगे उस इवेंट को हम लाइव कर देंगे, जहाँ पे भी सर्च करना आपके एक क्लिक पे वो सारा आपको सर्च करके दे देगा। फिर हो गया हमारा गैलरी, स्टार्ट से लेके जितने भी अभी तक इवेंट हुए, ये चौथा सम्मेलन है, तो एप्लीकेशन लाइव होते ही सारे फोटो और सारे के सारे वीडियो यहाँ पे आपको गैलरी में मिल जाएंगे। जो भी एप्लीकेशन यूजर है वो व्यू कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, शेयर कर सकता है, और यूट्यूब पे हमारे सारे वीडियो रहेंगे, वो सारे के सारे इसके एप्लीकेशन को देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा गैलरी हमारे पास एक्सेस रहेगा, हर मेंबर के पास एक्सेस रहेगा और वो कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लास्ट फीचर हमने रखा है प्लेसेस। तो प्लेसेस के अंदर हमने क्या रखा है कि जितने हमारे 52 द्वारा की इंफॉर्मेशन है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जैसे PDF में अवेलेबल है कि कहाँ द्वारा है और क्या डिटेल है, कौन महंत तहसील कितनी दिखती है, हम यहाँ पे उस द्वारा की सारे इंफॉर्मेशन, अभी महंत जी कौन है, वहाँ जाने के लिए क्या नियरेस्ट वे पड़ेगा, बाई फ्लाइट ठीक पड़ेगा, बाई ट्रेन पड़ेगा, कौन सी ट्रेन जाएगी, उसकी अप एंड लाइव इंफॉर्मेशन आपको सारी की सारी इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। और भी कोई इवेंट रहेगा वो सारे के सारे इवेंट अपने इस एप्लीकेशन पे दिख जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर हमने फीडबैक का ऑप्शन रखा है, किसी को भी फीडबैक देनी है आप सेटिंग में जाकर के डायरेक्टली फीडबैक दे सकते हो, इंस्टेंट वो फीडबैक हमारे पास आएगी। और जैसे ही हमारा टाइमली मीटिंग होता है कमेटी का, उसमें उस फीडबैक पे काम किया जाएगा और उसका अपडेट जिसने फीडबैक दिया है उसको सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट देगा कि आपने ये मांगा था और इसको हमने अपडेट कर दिया। तो ये शॉर्ट में एप्लीकेशन का मैंने प्रेजेंटेशन दिया है। 11 तारीख 11:11 आप सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और जो भी फीडबैक है आप इस एप्लीकेशन की रेटिंग जरूर दे देना। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। आ गए और अरावली बचाओ नारे लगाने लगे। राजस्थान के लोग बेवकूफ और गंवार ही रहेंगे। और सोशल मीडिया पर के हैशटैग सेव अरावली ट्रेंड पर है। मीडिया वालों को कुछ पैसे खिला दो और ये मुद्दा छोड़ के और भी बहुत मुद्दे हैं उन पर बात करें। नेता जी बात सिर्फ मीडिया की नहीं है, काफी ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कल के बाद में न्यूज़ छापो और अरावली को तोड़ने से होने वाले फायदे के बारे में लोगों को बताओ ताकि ये सब ध्यान रखें। कौन से फायदे? यही कि अरावली को तोड़ने के बाद यहाँ पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, यहाँ रोजगार बनेगा, काफ़ी बेरोजगार लोग हैं जहाँ से ना जाएंगे। ठीक है। नेताजी जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। ये जनता अच्छे से जानती है कि अरावली के टूटने से किसका फायदा होने वाला है। यकीन मानिए इसमें जनता का ही फायदा है। किसका फायदा? किसानों का, आम जनता का, या आप जैसे नेताओं का? मुझे तो जरूरी मीटिंग में जाना है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नेताजी जाने से पहले जनता आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहती है। कैसे सवाल? जनता जानना चाहती है कि संविधान के कौन से नियम का पालन करके आपने ये फैसला लिया कि 100 मीटर से नीचे के पहाड़ नहीं रहेंगे। आपको किसने हक दिया कि अरावली की परिभाषा ही बदली जाए? क्या अरावली को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था जो उन्होंने ये फैसला लिया? सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना ही होगा। यह राजस्थान है, यहाँ की जनता ना ही आपकी मनमानी चलने देंगे बल्कि आपके इस फैसले का मुंह पर जवाब भी देंगे। हेलो, इन बच्चों के लिए तालियां बजाएं। ये इनका जो मेन उद्देश्य ये था कि जब भी ऐसा कोई संकट आता है जो सार्वजनिक सर्वहिताय हो, उसका अगर लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो निश्चित रूप से वह विड्रॉ पॉलिसी के अंदर चला जाता है। और आपने देखा भी होगा कि जैसे स्टंट चला उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से अरावली के खनन पर बैन लगा दिया। ये परिणाम होता है जनता की आवाज का। जय श्री राम।
आदरणीय कपूर जी रामावत पधारे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। तो ये अरावली बचाओ, अब तो अरावली पूर्ण रूप से सुरक्षित है, लेकिन बच्चों ने इतना अच्छा इवेंट तैयार किया है, इसलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ में इन सभी बच्चों का अभिवादन करें। झांकी आपके बीच में प्रस्तुत की जा रही है। राधे कृष्ण का बड़ा जा रही है। अरे गुरु भाई, हाँ भैया झांकी तो अटेंड अभी आ रहे हैं। ये कलाकार हैं हमारे, और इन कलाकारों के माध्यम से ये कुल मिलाकर के हमारी धर्म और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास है। हमें अपवाद हैं बेटा बोले जस्ट 12 दिन आए में पढ़े तो 12 हमकी વધારે ભણત 12 हम शायद कोई ना 12 अगर अच्छो वातावरण बने लियो है कि मैं अच्छो वातावरण बने लियो, अब वो अपने मात्र है ना अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं निवेदन करूँगा बाहर जितने भी महानुभाव खड़े हैं, चाहे वो बहुत बड़ा अर्जेंट काम हो, कृपया सभी अंदर पधार करके स्थान ग्रहण करें, ताकि ये तो शोभा हमारे समाज की हमारे से है और हम लोग यहाँ बैठेंगे तभी आनंद आएगा। राधे कृष्ण की मनमोहक झांकी आपके बीच में प्रस्तुत की जा रही है, और वो राधे कृष्ण के स्वरूप के अंदर आपके बीच में पूरी झांकी प्रस्तुत है। लीजिए। लहर लहर श्री राम
दृष्टि से जोरदार ताली होनी चाहिए। जय भारत। चलिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे प्रतिभावान जो विद्यार्थी हैं उनको आमंत्रित करता हूँ मैं। उसमें ऋषित कुमार कृपया मंच पर आ जाएं। ऋषित, हसमुखी, वैष्णव, विरार, LLB मैं निवेदन करता हूँ कि मंच पे आ जाएं। जल्दी से आ जाएं मंच पर। इनके बाद में हमारे भामाशाह जो हैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान गोपाल दास जी, भैरूदास जी, खाड़ा, भाईदार, मनमोहन झांकी के लाभार्थी हैं। वे भी अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो वे कृपया मंच पर पधारेंगे। आपके साथ ही हॉल व्यवस्था के लाभार्थी श्री नरेंद्र दास जी, केवल दास जी, दुमड़िया, बसई मैं निवेदन करता हूँ वे भी कृपया मंच पर पधारेंगे। नरेंद्र दास जी, केवल दास जी, दुमड़िया, बसई मैं निवेदन करता हूँ वे भी कृपया मंच पर पधारें। बिराजी का आप लोग सभी पीछे जो महानुभाव खड़े हैं वे भी बिराजें। हमारा जो कैश काउंटर है उसके पास में अगर कोई खड़ा है तो हमको बड़ी तसल्ली है कि कुछ न कुछ दे करके जाएगा, लेकिन वहाँ से अतिरिक्त जगह कोई खड़े हैं वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। फटो गोपाल दास जी साहब कृपया पधारे मंच पर। गोपाल दास जी, भैरूदास जी, खाड़ा, भाईदार, मनमोहन झांकी के सीधे हुक्म वो तो बड़ा व्यास भी है, उदय विराजमान है। एक बार तालियां बजाएं सभी हमारे भामाशाहों के लिए। और भूमिदान के अंदर भी कोई घोषणा इच्छा है तो कर जो है ग्राम शासक को निवेदन है। भूमिदान के अंदर भी अगर किसी का भाव है कि वो घोषणाएं करना चाहे, लगभग 15-20 तो अपडेट हुई है घोषणाएं और कुछ घोषणाएं हमको मिल गई है, तो आप लोग भी कृपया खुले मन से करें। हॉल व्यवस्था के लाभार्थी नरेंद्र दास जी, केवल दास जी, धुमड़िया, वसई निवेदन करता हूँ वे भी कृपया मंच पर पधारें। नरेंद्र दास जी, केवल दास जी, धुमड़िया, वसई आगे और व्यवस्था वाले आ गए हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। देखिए मैं निवेदन करता हूँ आप सभी के समक्ष, हमारे समाज के अंदर अनेकों संगठन हैं, वो सभी अपने अपने तरीके से काम करने वाले हैं, लेकिन हमारे समाज में राजनीतिक दृष्टि से हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और ये हम और आप सभी को मालूम है। आज कभी अप्रोच लगाने में घंटे पर आप खत्म करने जाओ, कोई न कोई बटा कोई मुखिया हुए, लेकिन क्या वो अपने समाज का होता है क्या? नहीं। तो मेरा निवेदन रहेगा हमारे समाज के ऐसे लोग अनेकों हैं जो जिज्ञासु भी है, समाज का नेतृत्व भी कर सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपनी भूमिका भी बड़ी कद्दावर नेता के रूप में निभाते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, सामाजिक वर्चस्व को बढ़ाने में राजनीतिक वर्चस्व भी बहुत जरूरी है और जिसका राजनीतिक वर्चस्व है वो हमेशा आगे आकर के किसी न किसी कार्यों को संपादित करने में, समाज की भलाई में आगे रहते हैं। नहीं तो अगर राजनीतिक वर्चस्व नहीं है तो आपने में ये घर के जो कोई लेना देना नहीं है, अपना कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरा निवेदन रहेगा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी हमारे कुछ ऐसे युवा भी हैं, हमारे ऐसे कुछ नौजवान भी हैं जो हमेशा आगे रहते हैं और उसी श्रृंखला के अंदर एक सीनियर के रूप में कहें, राजनीतिक क्षेत्र में आदरणीय कपूर जी रामावत हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
आप राजस्थान विकास मंच के अध्यक्ष हैं, जो आपके थाना क्षेत्र के अंदर और वहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई भी काम हो, इनके माध्यम से वो काम 100% होता है। मैं चाहूँगा ऐसी शख्सियत हमारे बीच उपस्थित है, आदरणीय कपूर जी रामावत, मैं निवेदन करता हूँ आप कृपया मंच पर पधारें। आपका स्वागत और अभिनंदन हमारी संस्था के द्वारा किया जाना है। सबका भाव है कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी हमारी मुख्य भूमिका बने। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, जहाँ पर भी हमारे समाज का कोई भी छोटा सा नेता भी है, उसको हमेशा संबल दें, उनके साथ खड़े रहें। यूनिक के उन्हें आते तो उबाओ, लेकिन उन्हें पगों में लत्ती मारो, ऐसा भी नहीं करें। हम उनके साथ खड़े रह करके उनको सदैव आगे बढ़ाने का भाव रखें। आदरणीय कपूर जी रामावत, जो आपके थाना क्षेत्र के अंदर बड़ा वर्चस्व रखते हैं, और आपका स्वागत और अभिनंदन हमारी संस्था के द्वारा किया जाना है। मैं आदरणीय कपूर जी भाई साहब का स्वागत अभिनंदन सभी से निवेदन करूंगा, एक बार तालियां बजाएं और हमारा खुद का वजूद बनाएं। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अगर मारो काम में कोई झटकाम तो करो, लेकिन समाज को काम करवा में मनी तकलीफ आए। कहने का मतलब हर व्यक्ति सक्षम है अपने लिए, लेकिन जो समाज के लिए करता है वो सदैव मान्य होता है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, हम लोग सभी समाज को अस्तित्व में लाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र के अंदर सदैव अपना भाव जागृत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूँ इसी श्रृंखला के अंदर ओम जी, हमारा 2027 के जो लाभार्थी हैं उनका माला पहना करके अभिनंदन किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करता हूँ सभी को एक साथ में मैं आमंत्रित करता हूँ, वे सभी कृपया पधारेंगे। 2027 के लाभार्थी, महाप्रसादी के लाभार्थी शाम की श्रीमान सुरेश जी, जगदीश जी, सनोप भैरूदास जी, गांव करंडवा भाईंदर, मैं निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर पधारें। प्रसादी के लाभार्थी सुबह की प्रसादी के लाभार्थी राजूदास जी, नारायण दास जी, गांव खिवाड़ा भाईंदर। रथ व्यवस्था के लाभार्थी महेंद्र जी देसुरी, वे भी पधार जाए। महाआरती के लाभार्थी गांधीलाल जी, नेंदुराम जी, मुंदरी बसई। हॉल की व्यवस्था के लाभार्थी मदन दास जी, नारायण दास जी, बिजोवा, नाला सोपारा। भजन संध्या के लाभार्थी, भजन व्यवस्था के लाभार्थी कैलाश दास जी, हनुमान दास जी, गांव मारवा, नाला सोपारा, कृपया पधारें। चाय कॉफी की व्यवस्था के लाभार्थी किशोर दास जी, नारायण दास जी, जूनी एंगला, नाला सोपारा। साउंड की व्यवस्था के लाभार्थी कन्हैया लाल जी, रूपदास जी, गांव फालना, नाला सोपारा। पत्रिका का सौजन्य हितेश जी, जितेंद्र जी, सनौर, जगदीश दास जी, गांव बाली, कृपया पधारें मंच पर। पुरस्कार वितरण के लाभार्थी सुरेश दास जी, हुक्मीदास जी, गांव देसुरी, नाला सोपारा। जल व्यवस्था के लाभार्थी श्री हरिदास जी, जयराम दास जी, गोलीवाड़ा बसई। और भी नाम हमारे पास में है, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, वो भी नाम दो। अभी महाराज जी के स्वागत की महाराज जी के स्वागत का है संदीप जी, मोतीराम जी,